आज मैं आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताऊंगी। ध्वनियों का सबसे पहला प्राचीन और अभी तक प्रचलित वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के नाम से ही मिलता है। आचार्य पतंजलि 2वीं सदी ईसा पूर्व ने भाष्य में स्वर और व्यंजन की परिभाषा दी है। इसका कथन है, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो स्वयं उच्चरित हो सकती हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। अनुवक भवन्ति व्यंजनम इति महाभाष्य 9/2 29-30 यूरोप में 2वीं सदी में ईसा पूर्व में भी प्रसिद्ध व्याकरण थ्रेंक्स ने स्वर और व्यंजन को ठीक इसी प्रकार परिभाषित किया है। इस प्रकार भारतीय परंपरा में स्वर और व्यंजन की परिभाषा इस प्रकार है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर उच्चरित होते हैं। व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। पतंजलि के स्वर व्यंजन की परिभाषा से आधुनिक भाषाविद सहमत नहीं है। उनका कथन है कि कुछ भाषाओं को ऐसी ध्वनियाँ हैं जो बिना स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। अतः आजकल स्वर और व्यंजन को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि स्वर यह वह ध्वनि है जिसके उच्चारण से श्वास नलिका से बाहर आती हुई हवा अबाध गति से बिना किसी रुकावट के मुख विवर से निकलती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय मुख विवर में पूर्ण या अपूर्ण बाधा उपस्थित होती है। ब्लॉक और ट्रेगर स्वीट, पॉल डैनियल जोन्स आदि भाषाविदों ने इसी प्रकार की परिभाषा दी है। इसके द्वारा दी गई स्वर और व्यंजन की परिभाषाएं ध्वन्यात्मक विशेषता पर निर्भर न होकर वितरण पर निर्भर करती हैं। हिंदी के सभी स्वर घोष और व्यंजन घोष अघोष दोनों ही होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। इनमें से प्रथम 3 आधार मुख्य हैं, शेष गौड़ हैं। जिह्वा के भागों की दृष्टि से अर्थात जीभ का कौन सा भाग ऊपर उठता है, और इस दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर का अग्र स्वर बड़ी ई, छोटी ई, ए और आई। इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है। नंबर ख मध्य स्वर अ। इसके उच्चारण में जीभ के बीच का भाग ऊपर न उठकर नीचे धंस जाता है। नंबर ग पश्च स्वर बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, औ। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है। नंबर 2 जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से अर्थात जीभ का उठने वाला भाग कितना ऊपर उठता है, इस दृष्टि से स्वरों के 4 भेद किए गए हैं। इस दृष्टि से हम स्वरों के कितने भेद करते हैं? 4 भेद करते हैं। इन 4 भेदों में है नंबर क समवर्त बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ। इनका उच्चारण करते समय जीभ जब ऊपर उठती है तो मुख विवर संकरा हो जाता है। नंबर ख अर्ध संवर्त ए और औ। इनका उच्चारण करते से मुख विवर कुछ कम खुला रहता है। नंबर ग विवर्त आ। इसका उच्चारण करते से मुख विवर पूरा खुल जाता है। नंबर घ अर्धविकृत। अर्धविवर्त में है ए, औ, अंग, अ, आहा, आ। इसके उच्चारण में मुख विवर आधा खुला रहता है। नंबर 3 होंठों के बनावट से आधार पर। इस आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। नंबर क वर्ताकार स्वर बड़ा ऊ, छोटा ऊ, औ, ओ, आ। इनके उच्चारण में होंठ गोलाकार हो जाते हैं। नंबर ख अवर्ताकार स्वर में है ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। इनके उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं। नंबर 4 मुख की मांसपेशियों के आधार पर, मुख की दृढ़ता और शिथिलता के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं। नंबर क दृढ़ स्वर है बड़ी ई और बड़ा ऊ। ख शिथिल स्वर है छोटी ई, छोटा ऊ। नंबर 5 मात्रा के आधार पर, मात्रा का जो अर्थ है वो स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय है। इस आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर क ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, छोटा ऊ।
दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यह दीर्घ स्वर है। ग, प्लुत स्वर ओम, प्लुत में दीर्घ से अधिक समय लगता है। कोवे की स्थिति के आधार पर इस आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। अ, आ, छोटी ई, बड़ा ई। ख, अनुनासिक स्वर आ, अं, ई, ऊ, ए आदि। नंबर 7, जीभ की जल अचल स्थिति के आधार पर इसके आधार पर स्वरों के भेद होते हैं दो, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। हिंदी के सभी मूल स्वर इनके उच्चारण में जीभ की स्थिति रहती है। नंबर ख, संयुक्त स्वर में है। संयुक्त रहने से संयुक्त स्वरों के उच्चारण में जीभ एक स्थिति पर चल के दूसरी स्थिति पर जाती है। जैसे व्याकरण में ए के उच्चारण में जीभ अ से ई की ओर चली जाती है और ए और औ संयुक्त स्वर हैं। नंबर 8, स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर इस आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, क घोष स्वर, घ अघोष स्वर। सभी स्वर घोष होते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां पर्दे पर एक दूसरे से बहुत पास होती है। नंबर घ, अघोष स्वर में इसमें जपित या फुसफुसाहट करने वाला स्वर भी कहते हैं। जैसे अवधि में ई के उच्चारण में फुसफुसाहट है। कुछ भाषाविदों के मर्मर अर्धघोष स्वर का उल्लेख भी किया जाता है। यह घोष और जपित के बीच की स्थिति वाला स्वर है। बीमार या कमजोर लोगों द्वारा बोले गए स्वर इसी प्रकार के होते हैं। मान स्वर, इनके सिद्धांतों के आधार पर इंग्लैंड के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर डैनियल जोन्स के प्रधान स्वरों को निश्चित किया गया है तथा इनका विश्लेषण किया गया कि इनके मान स्वर कहते हैं। और मान स्वरों की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि विदेशी भाषा सीखते समय उनके स्वरों का उच्चारण स्थान जानना आवश्यक हो जाता है। अनेक प्रयोगों के पश्चात नंबर 8, मान स्वर निश्चित किए गए हैं। बड़ी ई, ए, अ, आ, उ, ओ, उ, बड़ा उ, ये मुख्य मान स्वर हैं। इन्हीं के समान भाषाविदों में गौड़ मान स्वरों की संख्या स्थान का भी निर्धारण किया जाता है। गौड़ मान स्वर केवल 7 ही माने जाते हैं। वस्तुतः ये मान स्वर किसी विशिष्ट भाषा के स्वर नहीं हैं, अपितु ये अमूर्त स्वर हैं।